तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन का द थर्ड लेक्चर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहा है, इसलिए हम लोग अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को। तो थर्ड लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स तो हम लोगों ने पुराने लेक्चर में अपना कंप्लीट कर ही लिया है। अबाउट फोटोसिंथेसिस के बारे में सब कुछ हम लोगों ने उसको लगभग कवर कर लिया है, क्योंकि कोई कमेंट में ऐसा आया नहीं कि कुछ मिसिंग है उसमें। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सब कुछ हमने उसमें कवर कर लिया है। तो अब हम लोग चलते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की ओर। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है क्या? वो तो सब लोग जानते हैं कि हर एनिमल्स न्यूट्रिशन करता है। ठीक है, तो अगर एनिमल्स में न्यूट्रिशन हो रहा है तो सबसे पहली बात कौन से टाइप का न्यूट्रिशन हो रहा है वो तो आप लोगों को पता है ही। मैंने अपने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में ये सब डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी कि अगर एनिमल्स में हो रहा है न्यूट्रिशन तो जनरली वो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक तो हो नहीं सकता है। ऑटोट्रॉपिक तभी होगा जब कोई एनिमल अपने अंदर क्लोरोप्लास्ट कंटेन किए हुए हैं। ठीक है, और अगर नहीं है तो जनरल सी बात है, उनमें कौन सा न्यूट्रिशन होगा? द हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इन एनिमल, न्यूट्रिशन इन एनिमल में हम लोग सबसे पहले एक सिंपल थिंग जानने वाले हैं, दैट इज़ क्या न्यूट्रिशन इन एनिमल जिस तरह से होता है वैसे ही प्लांट्स में भी होता है न्यूट्रिशन? तो इसका आंसर है यस। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें एनिमल की तरह न्यूट्रिशन होता है, मतलब कि द हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वो भी मैंने अपने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में आप लोगों से बताया था कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि पार्शियल हेट्रोट्रॉप होते हैं एंड पार्शियल ऑटोट्रॉप होते हैं, दैट आर द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। बहुत से स्टूडेंट्स ये पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, छोटे छोटे क्लासेस में ये सारा छोटा छोटा टॉपिक्स मेंशन है। ठीक है, सिलेबस में इंक्लूड है ये सारा थिंग्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, दैट इज फॉर एग्जांपल द पिचर प्लांट, द सन ड्यू प्लांट, ये सब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो आप लोगों को तो अजीब लग रहा होगा सुनने में कि इंसेक्ट्स को खाते हैं। हाँ, इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो इंसेक्ट्स को क्यों खाते हैं, उन्हें क्या ज़रूरत आ पड़ती है कि वो इंसेक्ट्स को खाते हैं? इसका भी आंसर है। क्यों खाते हैं? क्योंकि उन्हें अपना जो मतलब नेसेसरी नाइट्रोजन है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फुलफिल नहीं हो पाता है। ठीक है, वो ऐसे प्लांट्स हैं जिनको बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर न्यूट्राइंट्स जो भी अवेलेबल होता है या बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस न्यूट्राइंट जो भी वो बनाते हैं उसमें उनका नेसेसरी नाइट्रोजन फुलफिल नहीं हो पाता है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि दूसरे एनिमल्स को मतलब इंसेक्ट्स को खा लें। इंसेक्ट जब उनके पास आते हैं तो वो उन्हें कैप्चर कर लेते हैं और फिर उन्हें अपना फूड बना लेते हैं, उनसे अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। तो ये क्या हुआ? ये हुआ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में। और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं? द पार्शियल हेट्रोट्रॉप और पार्शियल ऑटोट्रॉप एनिमल प्लांट्स। ठीक है, तो वो पार्शियल हम लोग क्यों नाम दे रहे हैं? क्योंकि जनरली वो तो ग्रीन कलर के हैं ना, तो उनमें फोटोसिंथेसिस भी होता है। ठीक है, बस नाइट्रोजन की कमी के कारण वो इंसेक्ट्स को खाते हैं। ठीक है, ये हुआ इंसेक्टिवोरस के बारे में। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पर। इसमें कुछ एक टर्म्स आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, छोटे क्लासेस में ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा मेंशन किया रहता है। दैट इज एनिमल्स 3 तरह के होते हैं, दैट आर नंबर 1 हर्बीवर्स, कार्निवर्स एंड ओमनिवर्स। तो इन तीनों के बारे में बहुत डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, बस छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ। हर्बीवर्स का मतलब हर्ब, जो हर्ब को खाते हैं। ठीक है, मतलब जो प्लांट्स को खाते हैं, द एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स। ठीक है, एज अ फूड। तो वो एनिमल्स क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे हर्बीवर्स। ठीक है, नेक्स्ट द कार्निवर्स। कार्निवर्स का मीनिंग है वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है, दूसरे एनिमल्स को मतलब कि द फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। ठीक है, दोज एनिमल द एनिमल्स विच आर फ्लैश ईटिंग इन नेचर। ठीक है, तो उन्हें हम लोग कहेंगे कार्निवर्स। और द थर्ड वन इज ओमनिवर्स, द एनिमल्स विच ईट्स प्लांट्स एज वेल एज फ्लैश। ठीक है, तो उन्हें हम लोग कहेंगे द ओमनिवर्स एनिमल्स। तो एग्जाम्पल के तौर पे हर्बीवर्स के लिए तो आप लोग इजीली आंसर कर सकते हैं, द गोट, डियर, बियर एक्सेट्रा। कार्निवर्स के लिए हम लोग आसानी से आंसर कर सकते हैं, दैट आर लॉयन, टाइगर,
एक्सेट्रा। और वही ओमनीवर्स में अगर हम लोग आंसर करें तो ओमनीवर्स में बहुत सारे नाम लोगों को कंफ्यूजन में डालने वाले हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग आंसर करें द कैट, तो कैट तो ओमनीवर्स में आ सकता है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कैट मिल्क भी पी जाता है घरों में, कैट घरों में दूसरे खाने भी खा जाता है, कैट मतलब चूहों को भी पकड़ के खाता है। तो एक तरह से वो बोथ है, जस्ट एज ह्यूमन बींग्स भी बोथ में आते हैं, मतलब वो प्लांट्स को भी खाते हैं और एज वेल एज फ्लैश भी खाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कैट हो गया, रैट हो गया, डॉग हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गए, ये सब किस में आएंगे, ये सब आएंगे द ओमनीवर्स में। बहुत से छोटे बच्चों के लिए ये कंफ्यूजिंग रहता है ओमनीवर्स, ठीक है, तो उन्हें ये एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग द नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज न्यूट्रिशन इन फेजेस ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। स्मॉल ऑर्गेनिजम्स की बात तो हम लोग करेंगे ही, लेकिन पहले हम लोग फेजेस और स्टेप्स के बारे में जान लें न्यूट्रिशन के। तो स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन है क्या, ये भी लगभग क्लास 8 के भी सिलेबस में मेंशन किया गया है, क्लास 10th के सिलेबस में भी मेंशन किया गया है, आगे के भी टॉपिक में हम लोग पढ़ते रहेंगे, 11-12 में भी ये टॉपिक्स आता ही आता है, ठीक है। तो क्या है एग्जैक्टली स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना फूड ऑब्टेन करते हैं या किसी भी तरह से कलेक्ट करते हैं और उसे खाने के बाद उससे अपना न्यूट्रिशन मतलब उससे अपना बॉडी ग्रोथ करते हैं, ठीक है। एक छोटा सा डेफिनेशन इसका मैंने आप लोगों को पुराने वीडियो में ही बता दिया था, तो डेफिनेशन की तो ज़रूरत अभी है नहीं, लेकिन इसका स्टेप्स क्या है, उस पूरे प्रोसेस के थ्रू खाने और उसका मतलब जो भी बेनिफिट लेना होता है, वो बेनिफिट लेने के बीच का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है, तो वो टोटल मिला के 5 स्टेप्स भी कह सकते हैं, फेजेस भी कह सकते हैं और साथ ही साथ स्टेजेस भी कह सकते हैं इसे हम लोग, ठीक है। तो 5 स्टेजेस में कंप्लीट होता है, दैट इज नंबर 1 इनजेशन, ठीक है, नंबर 2 डाइजेशन, नंबर 3 एब्जॉर्प्शन, नंबर 4 एसिमिलेशन एंड द 5th वन इज ईजेशन, ठीक है। ये 5 स्टेप्स हैं जिनमें ये पूरा न्यूट्रिशन हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये है क्या, ये भी आप लोगों को ब्रीफ में बता दूं कि क्या है, ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन रहे ही ना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आता है ना कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है या फेजेस ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, तो बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फेजेस को मोड्स में आंसर करते हैं, मोड्स को फेजेस में आंसर करते हैं। मोड्स तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, दैट इज 2 टाइप्स, मोड्स मीन्स टाइप्स एक तरह से हम लोग कह सकते हैं, दैट इज ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है। और यही फेजेस का बात आता है, मतलब स्टेप्स कौन कौन से हैं, ठीक है, स्टेजेस कौन कौन से हैं या फेजेस कौन कौन से हैं, तो ये हो जाएगा हमारा स्टेप्स बाय स्टेप्स टोटल न्यूट्रिशन प्रोसेस, ठीक है। तो सबसे फर्स्टली हम लोग न्यूट्रिशन में करते क्या है, एक अगर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए हम लोग बोले, एक पर्टिकुलर एनिमल के लिए अगर हम लोग बोले, मान लीजिए कि ह्यूमन बींग्स के लिए हम लोग बोलते हैं, तो ह्यूमन बींग्स, और हाँ सबसे पहली बात, ये जो फेजेस हैं, ये जो स्टेप्स हैं, ये कौन से टाइप के न्यूट्रिशन के लिए है, ये है फॉर द होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने आप लोगों को पुराने वीडियो में क्या बताया था कि वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल लेने के बाद, इंजेस्ट करने के बाद एनिमल अपना पूरा जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबे प्रोसेस से कंप्लीट करता है, काफ़ी लंबे स्टेजेस को कंप्लीट कर करके तब आगे जा करके वो फिनिश करता है प्रोसेस, ठीक है। तो वो कौन सा प्रोसेस है और उसमें क्या होता है एग्जैक्टली कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को पहले सॉल्यूबल बनाया जाता है, फिर उसका आगे चल के एब्जॉर्प्शन वगैरह किया जाता है, तो लंबा प्रोसेस है। तो वो कौन सा प्रोसेस में आएगा, वो आएगा द होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन का ही ये 5 फेजेस है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट इंजेशन, इंजेशन में होता क्या है कि एक पर्टिकुलर एनिमल, मान लीजिए कि वो ह्यूमन बीइंग ही है, तो वो ह्यूमन बीइंग क्या करता है, सबसे पहले न्यूट्रिशन करने के लिए वो अपना कलेक्शन करता है, वो तो मैं जानती ही हूँ, वो आप लोग भी जानते हैं कि पहले कलेक्शन करते हैं खाना का, खाना उनके पास आएगा तभी तो वो खाएंगे, ठीक है।
तो कलेक्शन करने के बाद वो सबसे पहला काम क्या करते हैं, उस खाने को अपने मुंह में डालते हैं। ठीक है, तो मुंह में डालना मतलब इंजेशन करना। ठीक है, तो इंजेशन मतलब कि द फूड द प्रोसेस इन विच एनिमल्स कैन टेक देयर फूड इन द माउथ। ठीक है, अब वो माउथ भी हो सकता है, अगर छोटे ऑर्गेनिज्म से तो उनके तो माउथ नहीं ना होंगे। जैसे कि एक अमीबा का ही अगर हम लोग बात करें तो अमीबा में आप लोगों को पहले ही मैंने बताया था कि उसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, लेकिन क्या उनमें माउथ होता है? नहीं होता है माउथ। तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे इसको कि अगर एक कंप्लीट रूप से हम लोग देखना चाहें, कंबाइनिंग रूप से अगर इसका आंसर करें तो क्या करेंगे, ओनली इनटेक ऑफ फूड। ठीक है, ओनली इनटेक ऑफ फूड। ठीक है, ये हो गया हमारा इंजेशन। तो इंजेशन के लिए एक छोटा सा आंसर क्या हो गया, इनटेक ऑफ फूड। ठीक है, दूसरा द डाइजेशन। डाइजेशन भी हम लोग पढ़ेंगे तो कंबाइनिंग रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, बड़े ऑर्गेनिजम्स बोले या छोटे ऑर्गेनिजम्स बोले, सबके लिए कंबाइनिंग रूप से बोलेंगे। तो क्या है डाइजेशन? डाइजेशन एग्जैक्टली अगर हम लोग बोले तो सिंपल वे में कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सॉल्यूबल मटेरियल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू सॉल्यूबल फूड मटेरियल। ठीक है, वाटर सॉल्यूबल फूड मटेरियल, ये है डाइजेशन। अब ये डाइजेशन दो तरह से कंप्लीट होता है, एक होता है उसका फिजिकल डाइजेशन और एक होता है केमिकल डाइजेशन। ठीक है, तो फिजिकल डाइजेशन क्या है, मतलब कि अगर बड़ा चीज मुंह में लिया जाए, ठीक है, बड़ा मटेरियल मुंह में लिया जाए तो सबसे पहले उसको चीविंग, ग्राइंडिंग वगैरह होगा। ठीक है, क्योंकि एनिमल्स के माउथ में टीथ होता है, आप लोग जानते हैं टीथ क्या काम करता है, चीविंग एंड ग्राइंडिंग का काम करता है। अगर बड़ा एनिमल का नाम बोला जाए तो उसमें तो होगा ही होगा फिजिकल डाइजेशन, उसके बाद वो केमिकल डाइजेशन होगा। ठीक है, और यही छोटे ऑर्गेनिजम्स में भी अगर हम लोग बोले तो छोटा जैसे अमीबा में ही ले लें हम लोग, तो क्या हो जाएगा, उसमें भी पहले बड़ा वाला कॉम्प्लेक्स मटेरियल छोटे छोटे टुकड़ों में बटेगा, उसके बाद उसमें कुछ एंजाइम्स मिक्स होंगे, मतलब कि दूसरा वाला प्रोसेस दैट इज केमिकल डाइजेशन। ठीक है, तो ये जो पूरा डाइजेशन है, ये डाइजेशन एग्जैक्टली अगर हम लोग बोले तो कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स फूड इनटू वाटर सॉल्यूबल फूड मटेरियल। ठीक है, मटेरियल बाय टू वेज, एक हो जाता है फिजिकल डाइजेशन एंड एक हो जाता है केमिकल डाइजेशन। ठीक है, टू वेज में वो खत्म होता है। इसको तो हम लोग को डिटेल पढ़ना ही है, लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना आप लोग कंफर्म रखिए। नेक्स्ट है द एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होता है, एब्जॉर्प्शन के लिए होता है कि जब फूड मटेरियल हमारा डाइजेस्ट हो चुका, डाइजेशन जब उसका हो चुका, मतलब कि बड़ा कॉम्प्लेक्स मटेरियल लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका, अब उसका एब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा एब्जॉर्प्शन का मीनिंग, कि हमारा बॉडी उसमें से कुछ मटेरियल जो जितना उसको ज़रूरत है उतना वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, जस्ट एज अगर हम लोग एक गिलास पानी में एक स्पॉन्ज या एक ब्रेड डालें, ठीक है, कई लोग चाय ब्रेड वगैरह खाते होंगे, दूध ब्रेड खाते होंगे, तो क्या होता है कि अगर उसमें हम लोग डालते हैं ब्रेड को, तो ब्रेड का जितना कैपेसिटी होता है उतना वो दूध को या चाय को एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी चाय तो रह जाता है ना ग्लास में। तो वही काम यहाँ पर भी है। अगर पानी पूरे के पूरे खाना जो हमारा डाइजेस्ट होकर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, अब उसमें से जितना हमारा ब्लड वेजल्स एब्जॉर्ब कर पाएगा उतना वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो नहीं कर पाएगा वो क्या होगा, वो तो आगे ही ट्रांसफर होगा ना। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन होता है ये। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लड वेजल्स। ठीक है, या बॉडी सरफेस, जो भी थिंग हो, अगर छोटा ऑर्गेनिज्म हो तो बॉडी से वो एब्जॉर्ब होगा, और अगर बड़ा ऑर्गेनिज्म हो तो ब्लड वेजल से वो एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन हो गया। नेक्स्ट है द एसिमिलेशन। एसिमिलेशन फिर क्या हो जाता है कि जो एब्जॉर्ब्ड फूड है, मान लीजिए हमारे पास 100 था टोटल फूड जो सॉल्युबल फॉर्म में चेंज हो चुका। ठीक है, सॉल्युबल फॉर्म में चेंज होने के बाद उसमें से मान लेते हैं कि 60% फूड एब्जॉर्ब्ड हो गया। ठीक है, 60 फूड एब्जॉर्ब्ड हो गया, तो बचा कितना, यहाँ पे बचा 40 फूड। ठीक है, तो ये जो 60 फूड एब्जॉर्ब्ड हुआ, इस 60 फूड में से ही अब हमारा एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन का मतलब क्या है, एसिमिलेशन का मतलब होता है जस्ट न्यूट्रिशन का जो फंक्शंस है, हम लोग क्या जाने थे न्यूट्रिशन का फंक्शंस, एक तो होता है बॉडी ग्रोथ करना, एक होता है एनर्जी रिलीजिंग करना, और एक होता है
डिफरेंट टिश्यूज़ वगैरह, सेल्स वगैरह बनाना, ठीक है, या हम लोगों को मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कराना, ये सब फंक्शंस है किसका, ये सब न्यूट्रिशन का फंक्शंस है। तो वो सारा काम भी तो जरूरी है ना, उसी को कहा जाता है द एसिमिलेशन, ठीक है। तो एसिमिलेशन क्या है, द एब्जॉर्ब्ड फूड इज helped to body growth, tissue formation या metabolic processes, that this process is called assimilation, ठीक है। तो absorbed food कौन सा है, this 61, ठीक है, 60 is the absorbed food, और 40 food जो है वो क्या हो जाएगा, वो कहलाएगा the undigested food, ठीक है। इसमें से जो 40 बचा वो क्या हो गया, वो undigested फूड बना, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड। अब इसका क्या होगा, इसमें अब हम लोगों को आंसर करना द इजेशन। इजेशन क्या है, द इजेशन इज द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, ये हो गया द इजेशन। और ये टोटल जो फेजेस है ये बस मैं आप लोगों को कंबाइनिंग रूप से बता रही हूँ, ऑल द ऑर्गेनिजम्स के लिए बता रही हूँ, ऑल द एनिमल्स के लिए बता रही हूँ, ठीक है, इवन वो बड़े एनिमल्स हो या छोटे एनिमल्स हो। बाद में हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक्स जब पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स के बारे में, तो उसको हम लोग और डिटेल्स में कौन से ऑर्गन्स हेल्प करते हैं, उन ऑर्गन्स का डिटेल्स, डेफिनेशन, सब कुछ हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना। नेक्स्ट अब हम लोग इसका एक इम्पॉर्टेंट थिंग पढ़ते हैं, दैट इज, इतना आप लोगों को मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा 5 फेजेस। अब हम लोग पढ़ते हैं द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है। अमीबा के बारे में सबसे पहले आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि अमीबा क्यों आता है क्वेश्चन में। अमीबा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोगों के लिए, हर एक चैप्टर में अमीबा को मेंशन किया जाता है, क्योंकि अमीबा एक टोटली ऑपोजिट पर्सन है, ठीक है, हम लोगों से टोटली ऑपोजिट है। हम लोग मल्टी सेलुलर्स हैं और वही अमीबा यूनिसेलुलर है, ठीक है। यूनिसेलुलर एग्जैक्टली कौन से कैटेगरी में आता है, वो आता है द प्रोटोजोअन्स में, ठीक है, प्रोटोजोअन्स, प्रोटिस्टा हम लोग उसको कह सकते हैं। तो ये जो यूनिसेलुलर है उनको हम लोग हमेशा ही मेंशन करते हैं अपने आंसर्स के लिए, हर प्रोसेस के लिए, हर लाइफ प्रोसेस के लिए हम लोग को यूनिसेलुलर्स को लेना पड़ता है, और उनका क्वेश्चंस भी आप लोगों के एग्जाम्स में आता है, ठीक है। तो अमीबा को हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। अमीबा को जानेंगे तो उसके साथ साथ हम लोग और भी प्रोटिस्टास को जानेंगे, दैट आर द पारामीशियम, द लेशमेनिया, ये सब भी यूनिसेलुलर्स है, ठीक है। तो सबसे पहले इन तीनों को हम लोग जानेंगे कि क्या है। एक है अमीबा, एक है पारामीशियम और एक है लेशमेनिया, ठीक है। 3 नाम हैं, 3 ऑर्गेनिजम्स हैं, लगभग तीनों ही मेराइन एनिमल्स हैं, ठीक है, तीनों ही मेराइन पानी में रहने वाले हैं, और साथ ही साथ तीनों ही यूनिसेलुलर्स कैटेगरीज के हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर्स कैटेगरीज के। लेकिन तीनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, दैट इज इनका जो लोकोमोटरी ऑर्गन है या जो इनका स्पेशल ऑर्गन है वो डिफरेंट है, ठीक है। अमीबा में कहलाता है द स्यूडोपोडिया, पारामीशियम में कहलाता है द सीलिया, एंड लेशमेनिया में कहलाता है द फ्लैजिला, ठीक है। ये 3 नाम हैं, तीनों नामों के ऊपर भी क्वेश्चंस कई बार आता है एग्जाम्स में, इसलिए मैं आप लोगों को इसको काफ़ी डिटेल में बता रही हूँ कि क्या है। तो ये तीनों नाम क्या हैं, ये एग्जैक्टली इन तीनों का, सिंस के ये तीनों बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर्स हैं, और साथ ही साथ ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं। अमीबा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आप लोग पढ़ते हैं, पारामीशियम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है, इसमें इस तरह से होता है, और लेशमेनिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है, दिस वन इज लेशमेनिया। तो तीनों का स्ट्रक्चर हम लोग इस तरह से कुछ पढ़ते हैं, इनमें कुछ इस तरह से न्यूक्लियस होता है। तो तीनों में हम लोगों को कई बार क्वेश्चन क्या क्या आता है वो आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है लोकोमोटरी ऑर्गन या मूवमेंट के लिए कौन सा ऑर्गन इनमें है, कौन सा, सॉरी ऑर्गन नहीं, कौन सा पार्ट इनमें, ऑर्गन तो ये इसमें होगा ही नहीं, ये तो यूनिसेल है, ठीक है। तो मूवमेंट के लिए क्या इसके अंदर है, तो सबसे पहले अमीबा में क्या है, द स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया क्या होता है, स्यूडोपोडिया आर द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, स्यूडोपोडिया आर द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। सीलिया क्या होता है, विप लाइक, सॉरी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक, और साथ ही साथ फ्लैजिला क्या होता है, विप लाइक स्ट्रक्चर, विप
लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक रॉड के टाइप का होता है ये फ्लैजिला। अब देखिए इन तीनों में क्या क्वेश्चन आता है, डिफरेंस आता है। डिफरेंस किसका डिफरेंस आता है, दैट इज फॉर पैरामीशियम का और लेशमेनिया का सीलिया एंड फ्लैजिला में डिफरेंस आता है। तो सबसे मेन दोनों का डिफरेंस क्या हम लोग बताएंगे, व्हाट इज सीलिया, व्हाट इज फ्लैजिला। तो सीलिया इज द लोकोमोटरी ऑर्गन, लोकोमोटरी पार्ट ऑफ पैरामीशियम एंड फ्लैजिला इज द लोकोमोटरी पार्ट ऑफ लेशमेनिया। ठीक है। दूसरी बात, सीलिया इज मल्टी इन नंबर, कितने हैं सीलिया, कई सारे हैं, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, सीलिया कई सारे हैं, अनकाउंटेबल इन नंबर। और वही फ्लैजिला क्या है, फ्लैजिला इज काउंटेबल, ओनली 1 इन नंबर। ठीक है। इसके बाद और क्या हम लोग आंसर कर सकते हैं, सीलिया इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स और यही फ्लैजिला इज विप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब यही आप लोगों को अगर इसमें और इसमें डिफरेंस है, स्यूडोपोडिया और सीलिया में या स्यूडोपोडिया और फ्लैजिला में, तो सबसे पहला आंसर तो हम लोग यही करेंगे, स्यूडोपोडिया इज द लोकोमोटरी पार्ट ऑफ अमीबा। ठीक है। दूसरा, स्यूडोपोडिया इज द फॉल्स फीट, और इन दोनों में फॉल्स थोड़े ही है, इन दोनों में ऑलवेज प्रेजेंट रहता है ये। ठीक है। तो स्यूडोपोडिया इज द फॉल्स फीट, हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। फॉल्स फीट क्या है कि ये जब जरूरत पड़ता है तभी वो बनता है, जब जरूरत नहीं पड़ता तब वो नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन बन जाता है। ठीक है। स्यूडोपोडिया इज द फॉल्स फीट। साथ ही साथ स्यूडोपोडिया इज द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है। और यही इन दोनों में तो आप लोग को बता ही चुकी हूँ, थ्रेड लाइक एंड वीप लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये हो गया हमारा इसका डिटेल्स। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं द अमीबा का न्यूट्रिशन कैसे होता है। इसमें मेरे हिसाब से आप लोग को और कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, द स्यूडोपोडिया, सीलिया एंड फ्लैजिला में। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं द न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा, देखिए न्यूट्रिशन इन अमीबा क्या है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चरल डायग्राम बता देती हूँ आप लोगों को। देखिए दिस इज अमीबा। ठीक है। नेक्स्ट, अमीबा इसमें क्या कर रहा है कि डाइजेस्ट कर रहा है, इंजेस्ट कर रहा है फूड मटेरियल। ठीक है। इस तरह से एक कॉमन मटेरियल इसके अंदर आ रहा है। नेक्स्ट, अमीबा के अंदर एक फूड वैक्यूल बन गया जिसमें ये खाना आ गया। ठीक है। ये तो इसका न्यूक्लियस है। नेक्स्ट, अमीबा के अंदर इसमें डाइजेशन हो रहा है। एब्जॉर्प्शन हो रहा है। एसिमिलेशन हो गया, अमीबा सेल बड़ा हो गया। थ्रो आउट हुआ। तो देखिए इन स्ट्रक्चर्स के थ्रू आप लोगों को क्लियरली समझा देती हूँ अमीबा में क्या होता है। देखिए दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है। दिस इज फूड वैक्यूल। अमीबा में भी हमारे जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है 5 फेजेस में न्यूट्रिशन खत्म होता है, वैसे ही अमीबा में भी 5 फेजेस में खत्म होता है। दैट इज सबसे पहला इंजेशन, देख लीजिए द इंजेशन में हुआ क्या, अमीबा अपने अंदर फूड को लाता है। जब उसके आसपास दिखाई देता है कि उसको फूड आते हुए दिख रहा है तब वो तुरंत अपना फॉल्स फीट यानी कि स्यूडोपोडिया बनाता है। स्यूडोपोडिया बनाने के बाद वो क्या करता है कि फूड को कैप्चर कर लेता है, कैप्चरिंग ऑफ फूड। ठीक है। दिस इज कॉल्ड द स्यूडोपोडिया फॉल्स फीट। ठीक है। फॉल्स फीट के थ्रू वो सबसे पहले कैप्चर कर लिया खाने को और उसके बाद उस खाने को, इस प्रोसेस को हम लोग बोले क्या, इंजेशन। फिर वो क्या किया कि उस खाने को अपने अंदर एक टेम्पोररी वैक्यूल में ले आता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया। ये अमीबा में क्या मौजूद होता है, द फूड वैक्यूल मौजूद होता है जिसे हम लोग फूड वैक्यूल को हम लोग टेम्पोररी स्टोमक कहते हैं, टेम्पोररी स्टोमक। ठीक है।
फूड वैक्यूल को हम लोग टेम्पोररी स्टोमक कहते हैं, जिसमें कुछ टाइम के लिए उसका जो फूड आया था अंदर में वो उसके अंदर थोड़ी देर के लिए रहता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फिर वहाँ पे क्या होता है, दिस इज डाइजेशन प्रोसेस होता है। डाइजेशन में होता क्या है कि जो एंजाइम्स उसके साइटोप्लाज्म में मौजूद था वो एंजाइम्स अटैक करता है द फूड वैक्यूल पे, ठीक है। फूड वैक्यूल के अंदर एंजाइम्स जाता है और उसके बाद उस फूड को मतलब कॉम्प्लेक्स फूड को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, दैट इज सॉल्युबल फॉर्म, ठीक है। सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद दिस डाइजेशन के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मीनिंग वो सॉल्युबल में कन्वर्ट हो चुका है और उसके बाद वो कहाँ निकल रहा है, देखिए बाय द एरोज वो कहाँ निकल के जाएगा, वो साइटोप्लाज्म में निकल के आएगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन हो जाएगा सेल के थ्रू, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। और साथ ही साथ इसमें क्वेश्चन आता है कि कौन से प्रोसेस से एब्जॉर्ब होता है, तो दिस इज बाय डिफ्यूशन प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन बाय डिफ्यूशन, ठीक है। यहाँ ऑस्मोसिस क्यों नहीं हम लोग लाए, क्योंकि यहाँ पे कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। यहाँ डिफ्यूशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन बाय डिफ्यूशन। उसके बाद क्या होगा कि पूरा सेल सारे मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लिया, तो यानी कि अब क्या होगा यहाँ पे होगा एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, ठीक है। एसिमिलेशन होगा मतलब वो खाना सेल को लगेगा, जिसके कारण सेल ग्रो करेगा, साथ ही साथ एनर्जी रिलीज वगैरह, रेस्पिरेशन ये सब करेगा, ठीक है। तो सेल ग्रो किया, सेल ग्रोज, ठीक है। नेक्स्टली सेल ग्रो करने के बाद कुछ मटेरियल जो रहेगा वो इंक्लूशन के रूप में उसमें बच जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा रूप में, जो कि उसको काम नहीं है उस मटेरियल का, तब वो क्या करेगा, लास्टली उसको थ्रो आउट कर देगा। दिस इज कॉल्ड द इजेशन। कौन सा मटेरियल इजेस्ट किया, द अनडाइजेस्टेड मटेरियल। जो मटेरियल डाइजेस्ट हो चुका था उसको वो एसिमिलेट कर, एब्जॉर्ब्ड मटेरियल को एसिमिलेट कर लिया, उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड था वो क्या किया, वो थ्रो आउट कर दिया बाय द सेल, बाय द स्यूडोपोडिया। तो ये हो गया हमारा टोटल अमीबा के बारे में डिस्क्रिप्शन। इसे हम लोग यहीं तक अब रहने देते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोगों को अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ टेल मी, मैं आप लोगों के कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए एकदम से तैयार हूँ, ठीक है। थैंक यू।